नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी के छात्र दो गुट में अभी बढ़ चुके हैं। एक नॉन आईटीआई और एक आईटीआई। रेलवे जो लोग आईटीआई किए हैं उनका कहना है कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू होना चाहिए। जो नॉन आईटीआई हैं उनका कहना है कि आईटीआई लागू नहीं होना चाहिए। अब रेलवे 2019 में भी नोटिस दी थी, उसके बाद देखा जा रहा है कि 19 वाला नोटिस शायद डिलीट कर दिया गया है और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट भी आया है कि अब केवल 10th क्वालिफिकेशन रहेगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसके झा सर चुप क्यों है, इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रहे हैं। सारे सवाल करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि रेलवे वाले छात्रों में जब एएलपी की वैकेंसी आती है तो वैकेंसी बढ़ाने के लिए इसके झा सर बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। पूरा चैनल वगैरह भी डिलीट होता है, टेक्नीशियन के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन ग्रुप डी के लिए उस जोर के साथ इसके झा क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? देखिए, जब तक बहुत सारी बातें हैं इसमें और सारी बातों को समझना होगा। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जितनी समझ आती है वो अपने हिसाब से बोलते हैं या करते हैं। हम रेलवे वाले बच्चों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आप देखिए, एनटीपीसी का मामला था पिछले बार का, बाय नेम्ड मेरे ऊपर रेलवे ने एफआईआर किया हुआ है। एएलपी सीबीटी 1 के टाइम में जब वैकेंसी आई थी तो मेरा ही इकलौता चैनल था जो डिलीट हुआ था और इकलौते आदमी थे जो रोड पे उतरे थे। तो ये बातें कहनी कि झा सर साथ नहीं दे रहे हैं या झा सर साथ क्यों नहीं है, फलना चिलना, बहुत सारी बातें बच्चे बोलते हैं, लेकिन उनका भी स्वागत है। इसलिए कि दोस्त वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं ये कि सर आप रेलवे को पढ़ाते हैं, रेलवे के लिए हम आपको जानते हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। एक्सपेक्टेशन इतना है सर कि रेलवे में अगर इसके झा सर कुछ बोलेंगे तो बात सुन ली जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि रेलवे हमारा है, लेकिन कोशिश करते हैं जितना हो सके बच्चों की मदद करने की। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप आईटीआई वालों के साथ हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप नॉन आईटीआई वालों के साथ हो। मैं अगर सच पूछो तो टेक्निकल पोस्ट पे मैं अपना स्टैंड कंप्लीट क्लियर करता हूँ। टेक्निकल पोस्ट पे मैं आईटीआई वालों के साथ हूँ कि आईटीआई होना चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ भी हूँ कि नॉन टेक्निकल की वैकेंसी बढ़नी चाहिए और 10th वालों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं। मैं इस पक्ष में कदाचित नहीं हूं कि सिर्फ आईटीआई वालों को मौका मिलना चाहिए और नॉन आईटीआई वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए, या नॉन आईटीआई वालों को मौका मिलना चाहिए आईटीआई वालों के साथ में। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इस पक्ष में हूं कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए और आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी उपलब्ध करवाया जाए। कुछ वैकेंसी आईटीआई के लिए रिजर्व होना चाहिए और बाकी वैकेंसी जो नॉन टेक वाले पोस्ट हैं उसको नॉन आईटीआई को दे देना चाहिए। इस पक्ष में मैं हूं और इसी पक्ष में सबको बोलता हूं आवाज उठाने के लिए। सबसे पहला सवाल तो छात्र कहते हैं कि ग्रुप डी से बहुत सारे पोस्ट को हटाया जा रहा है। जो छात्र उन पोस्ट के लिए तैयारी करते थे उन छात्रों का क्या होगा? देखिए, ग्रुप डी से जैसे आप देखिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह बहुत सारा पोस्ट है जो नॉन टेक्निकल पोस्ट था, उसको कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा है या उसमें बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारे पोस्ट को कम कर दिया गया है। तो रेलवे से हम लोग ये मांग करें कि जितना भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पर भी वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में दी जाए, क्योंकि बहुत सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। तो हमारी अगर पर्सनल राय पूछिएगा तो मैं आईटीआई वालों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि आईटीआई वालों को कहा गया था 2019 में कि आप आईटीआई कीजिए, लेवल 1 में आईटीआई अनिवार्य होगा, इसलिए मैं उसके साथ हूं। लेकिन नॉन आईटीआई वालों को भी तो वैकेंसी चाहिए। नॉन आईटीआई वाले कहां फॉर्म भरेंगे? बिहार के वो बच्चे जो अंतिम पंक्ति में हैं, उनका इंग्लिश बहुत कमजोर है, वो एसएससी की तरफ जा नहीं सकते, बीपीएससी उसके लिए बहुत बड़ा है। तो रेलवे ग्रुप डी एक छोटा मोटा साधन है उनके लिए, जहां पर न इंग्लिश है और न बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो वहां उनके लिए नौकरी लेना आसान है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वैकेंसी आए, नॉन आईटीआई वालों को भी मौका मिले। तो प्यारे बच्चों, हम यही कहेंगे कि जिस भी फॉरम पे आप हैं, अपने उस फॉरम पे आवाज उठाइए कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, आईटीआई के लिए अलग और नॉन आईटीआई के लिए अलग वैकेंसी लाया जाए। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। वैकेंसी हो जाना चाहिए सर। जिस तरीके से 58,000 वाला जो पेपर कट था उसको भी कंफर्म नहीं किया गया है सर, उस पर क्या कुछ बोलिएगा? ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। इतना कुछ वायरल होता है, रेलवे थोड़ा बहुत ट्वीट भी करती है, लेकिन इन सब खबरों पर ट्वीट क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिस भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख से फॉर्म भरने का डेट है, सबको पता है। तो बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिस भी आ ही जाएगा, जब न तब वाला मामला है। हाँ, लेकिन अगर हो सकता है फॉर्म में भरने का डेट बढ़ा दिया जाए और वैकेंसी भी बढ़ा दिया जाए, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। या प्रोबेबिलिटी ये है कि जो था वही दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक आप समझिए 10-11 तारीख तक आ जाना चाहिए था नोटिफिकेशन, इसलिए नहीं आया कि नॉन आईटीआई वालों ने 14 लाख ट्वीट किया। 14 लाख ट्वीट किया तो वो चीजें वहां तक पहुंची तो उन लोगों की बात जब वहां तक पहुंची है तो उस पर फिर से हमको लगता है पुनः
विचार किया जा रहा है और बहुत सर- जल्द आपको नोटिफिकेशन सर मिलेगा। अब तो आईटीआई वाले छात्र ये भी कह रहे हैं कि कम से कम 50-50 ही कर दो, 50% आईटीआई और 50% नॉन आईटीआई। इस पर आपका क्या राय है सर? नहीं, हम ये चाहते हैं 32 में 50-50 नहीं करो, कम से कम वैकेंसी 1 लाख करो और 1 लाख में 50-50 कर दो। सब लोग 50,000 शांत हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। 50,000 इधर और 50,000 उधर, सब लोग शांत हो जाएंगे और सब लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएंगे और उतना सीट खाली है भी। तो हम जैसे दोस्त मेरे यहाँ 1 किलो चावल रहेगा तब ना झगड़ा होगा कि कौन कितना लेगा। चावल ही बढ़ा लेंगे, 1 क्विंटल कर लेंगे, 50 किलो तुम रख लो, 50 किलो हम रख लेंगे। और चावल 1 किलो है तो आधा किलो तुम रखोगे, आधा किलो हम रखेंगे, ना मेरा हुआ ना तुम्हारा हुआ। तो इसलिए चावल को बढ़ाने का जुगाड़ करो। वैकेंसी कैसे बढ़ेगा इस पर सबको सवाल खड़ा करना चाहिए और उसी से ये विवाद खत्म होगा कि वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। रेलवे मिनिस्ट्री तक मेरी बात पहुंच रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो नोटिस निकाला था उसको फॉलो करते हुए बच्चों ने आईटीआई कर लिया। इसलिए आईटीआई वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमारा आईटीआई का सीट एकदम लेवल 1 में होना चाहिए। नॉन आईटीआई वाले कह रहे हैं हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों को भी वैकेंसी चाहिए। तो उचित यही होगा, अगर आप चाहते हैं कोई विवाद ना हो तो वैकेंसी बढ़ा के दीजिए और आईटीआई नॉन आईटीआई को सेपरेट करके आप वैकेंसी दे दीजिए, ये विवाद खत्म हो जाएगा। क्या एएलपी और टेक्नीशियन की तरह ग्रुप डी के छात्रों के भी साथ रहिएगा सर? अब दोस्त मेरे बच्चे तो कहने के लिए कहीं देते हैं कि सर आप साथ नहीं है, फलना नहीं है, चिल्ला नहीं है, लेकिन आप देखिएगा एनटीपीसी का केस अभी तक झेल रहे हैं। चैनल ब्लॉक हुआ उस टाइम भी केस हुआ, सब अभी तक झेल रहे हैं। और दोस्त मेरे बाकी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बाकी बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि क्या हमने उनका साथ दिया है या नहीं दिया है, या उनके साथ हम हैं या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी आप साफ सुन रहे हैं, सर का सीधा कहना है कि वैकेंसी को 1 लाख किया जाए, उसके बाद आधा आधा दोनों में डिवाइड कर दिया जाए। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि इसके झा सर से भी बात करिए। इसके झा सर का सीधे तौर पे कहना है कि दोनों तरफ से आईटीआई वाले छात्रों के साथ हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए, उसके बाद जो सीटें बांटी जाएंगी उसमें सभी छात्र संतुष्ट हो जाएंगे। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।